अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजे इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ सीएस 614 ग्रैंड प्रिपरेशन शेयर करूंगी। स्टूडेंट, जैसे कि आप ये इंटरफेस देख रहे हैं कि 100% आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट से बनाया गया ये कंटेंट है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपके इंटरनेट से, आपकी गूगल से, आपकी जो पास्ट पेपर हैं यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपके पिछले 10 साल के पास्ट पेपर से रेफरेंसेस लिए गए हैं, उससे एनालिसिस किया गया है ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट पेपर प्रिपरेशन की वीडियो तैयार की जा सके। तो स्टूडेंट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं हम अपनी पेपर प्रिपरेशन की तरफ। स्टूडेंट, आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने F11 प्रेस करके अपना एक्टिव मोड स्टार्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट आपने फुल फोकस के साथ देखना है ताकि आप, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। तो स्टूडेंट हमारे टोटल मार्क्स 30 हैं, हमें 50 मिनट्स अलाउ किए गए हैं अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए और सिलेबस लेक्चर 1 से लेक्चर 18 है। स्टूडेंट, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपके पास 14 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर चॉइस बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद अगर हम इसका सब्जेक्टिव सेशन देखें तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास 16 नंबर का पेपर आने वाला है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना सिलेबस। जैसे कि स्टूडेंट आपके सामने ये प्रेजेंटेड है कि आपका जो मेड्यूल 1 का नाम देने का मकसद ये है ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। जैसे स्टूडेंट हमारे जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें डेफिनेशन, नीड और हिस्ट्री बयान की गई है। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास OLTP वर्सेस OLP, ये तमाम टॉपिक्स क्लियर करवाए गए हैं। स्टूडेंट आप ये खुद से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। इन केस अगर मैंने ना दिया तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में पूछ कर आप मुझे मैसेज करके मुझे याद करवा दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ये आपका बहुत बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 करवाती हूँ। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कितना आपको आसान और कितना आपको वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पर देखें कि DWH क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट ये बहुत आपकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, आप इसे याद करें क्योंकि इसी के अंदर से आपके 4 MCQs बन सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं आपको अपने ये क्विज वाले सेशन में आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कवर करवाऊंगी। अभी हम अपने लेक्चर पर फोकस करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है वो ये है कि अगर आपको फिजिबल नहीं लग रहा इंग्लिश में पढ़ना, स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके पास उर्दू में कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो स्टूडेंट देखा ये कितना आपके पास ज़बरदस्त किस्म का टूल है। स्टूडेंट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो स्टूडेंट अब हम लेक्चर नंबर 2 पर चलते हैं। इसको भी सबसे पहले तो हम इंग्लिश में करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हैव रिच डेटा बट पुअर इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब अगर हम देखें कि इसका गोल क्या होता है, DWN प्रोवाइड अ सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ बाय इंटीग्रेटिंग लेगेसी स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सिंगल ट्रूथ देता है, सबसे बेस्ट वर्जन देता है और हमारी जो लेगेसी होता है उस सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। स्टूडेंट अगर आप उर्दू में इसका तर्जुमा देखना चाहें या उर्दू से आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर आपके एग्जाम में फॉर एग्जांपल 1 घंटा बाकी है तो स्टूडेंट आप ये इंग्लिश वाले पढ़ने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी जल्दी जल्दी से आप सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उर्दू में पढ़ के चले जाएँ। इससे आपकी इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी फ़ौरन क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट ये हमारी साइकोलॉजी है कि जो हमारी बेसिक लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमें बहुत अच्छी समझ आती है। अगर हमने इंग्लिश को मास्टर भी कर लिया है फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा उर्दू में बेस्ट होती है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आपके पेपर में एज इट इज़ आ जाते हैं। आपके सब्जेक्टिव में जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिख कर दे दी जाएगी और नेक्स्ट हमें दूसरे की डेफिनेशन लिख कर दे दी जाएगी और स्टूडेंट ये आपसे कहा जाएगा कि बताएं कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो आपने स्टूडेंट ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है करंट डेटा रिपीटेटिव प्रोसेस क्लेरिकल यूजर्स एंड GPS साइज। तो स्टूडेंट ये आपने इसके सामने जो आपके पास कॉलम्स बने होते हैं, आपके व्यू का स्टाइल यही है कि कॉलम बनाकर दे दिया जाता है और आपने करेक्ट डेटा के आगे करेक्ट
डेफिनेशन का आपने नाम मेंशन करना होता है। तो स्टूडेंट OLTP में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके बाद OLAP में हम क्या डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पर हम करंट डेटा डिस्कस कर रहे थे, आपने ये फ़र्क याद रखना है, जबकि OLAP में हम हिस्टोरिकल डेटा को डिस्कस कर रहे थे। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये TBS साइज लेता है और ये हमारे पास GBS साइज को लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट आर्किटेक्चर में अगर हम देखें, यहाँ पर स्टूडेंट आप इसे उर्दू में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत बहुत अमेजिंग आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ये वीडियो देख कर आपने पूरे फोकस के साथ काम किया तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना भी है कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो स्टूडेंट अगर हम लेक्चर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इन मोन, यानी कि ये हमारे पास टॉप टू डाउन है। स्टूडेंट ये आपने यहाँ पर ही आप हाईलाइट कर लें, क्योंकि जो हमारे पास इन मोन होता है ये हमारे पास आर्किटेक्चर है, ये टॉप टू डाउन है, पहला MCQs। नेक्स्ट हमारे पास EW फर्स्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास EDW ये फर्स्ट करता है और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 3 नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को ये यूज़ करता है। और नंबर 3 पर ये क्या करता है, डेटा मार्ट्स हमें बना कर देता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा किमबॉल। तो किमबॉल हमारा बॉटम टू अप। तो स्टूडेंट पहला MCQs कि हमारे पास बॉटम टू अप आर्किटेक्चर है, और दूसरा कि ये डेटा के मार्ट्स को फर्स्ट बनाता है, और बनाता किसके थ्रू है, डायमेंशन स्टार्स के थ्रू। ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड 3 नॉर्मल फॉर्म के थ्रू कर रहा था, जबकि जो हमारा किमबॉल है वो डायमेंशन स्टार्स के थ्रू बना रहा होता है। और इसके अंदर यूनियन इज DWH, और इसके अंदर DWH की हमारे पास यूनियन होती है। लेक्चर नंबर 5 का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है स्टैगिंग एरिया। तो स्टूडेंट स्टैगिंग एरिया क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्लीन ट्रांसफर वैलिडेट डेटा। तो स्टूडेंट स्टैगिंग एरिया में हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और उसे क्लीन करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कांट शांट करते हैं अपने डेटा की। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये हमारे एंड यूजर को रिस्ट्रिक्टेड होता है कि वो उसे अलाउ या उसे यूज़ नहीं कर सकता। स्टूडेंट जैसे कि अब आप अपने LMS पर असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अपना जो सेमेस्टर है वो चेंज नहीं कर सकते, आप अपना जो फ़ी का आपका वाउचर है उसे अपडेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इनको हम एंड यूज़र से छुपा कर रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डेटा मार्क्स। तो स्टूडेंट डेटा मार्क्स क्या होते हैं, सोर्स फ्रॉम EDW यानी कि कंसिस्टेंट। सबसे पहली बात कि ये हमारे डिपेंडेंट होते हैं और ये कंसिस्टेंट होते हैं। और अगर स्टूडेंट ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो तो उसके अंदर क्या होता है कि सोर्स फ्रॉम लिगेसी। तो स्टूडेंट ये हम इसके जो सोर्स को हम लिगेसी से लेते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट जो हमारे पास डेटा मार्क्स है उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, आइसलैंड्स ऑफ डेटा प्रॉब्लम्स। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा मार्क्स का जो इंडिपेंडेंट मोड होता है उसके अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमारे पास आइसलैंड डेटा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लेक्चर नंबर 7 को देखें तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है वो है डायमेंशन मॉडल। तो स्टूडेंट इसे हम डिम मॉडल भी कहते हैं। स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एनालिसिस बताऊंगी पिछले 10 साल का जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं और जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्टूडेंट यहाँ पर एक और मैं आपको अगर ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बताऊँ तो स्टूडेंट यहाँ से आप कॉपी करें। मिसाल के तौर पर आप इसे थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको इतना सा आपके लिए डेटा इनफ नहीं है। एज अ इंस्ट्रक्टर तो मैं यही कहूँगी कि काफ़ी है स्टूडेंट इतना ही डेटा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक ही तो दिन है। अब आप पूरा हैंड आउट तो नहीं रट सकते। अगर रटने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसा आपकी खिचड़ी पक जानी है आपके माइंड में कि कुछ समझ नहीं आएगा। स्टूडेंट मैं खुद एक व्यू की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपके पास ये देखें स्टूडेंट, आपके पास इतनी प्रिसाइज और इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेफिनेशन आ चुकी है। तो अब जल्दी से स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, आई थिंक लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास फैक्ट्स एंड डायमेंशंस है। अब स्टूडेंट हमारी फैक्ट टेबल में क्या होता है, डीप, नैरो, न्यूमेरिक मेजर्स और फॉरेन की। तो स्टूडेंट ये आपने अच्छे तरीके से इसे याद कर लेना है कि फैक्ट टेबल हैव डीप, नैरो एंड न्यूमेरिकल मेजरमेंट एंड फॉरेन की। जबकि जो हमारा डायमेंशन टेबल होता है ये हमारे पास वाइड होता है, शैलो होता है, इसका जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होता है और जो इसके एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो भी हाईलाइटेड होते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलें अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ, तो लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में क्या होता है, सेंट्रल फैक्ट टेबल सराउंडेड बाय डायमेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होता है जो डायमेंशन को सराउंडेड
करके रखा होता है जिसने, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नंबर 2 पर ये हमारे पास सिंपल क्यूरीज होती हैं, और नंबर 3 पर कि हमारे पास बहुत फास्ट परफॉर्मेंस भी होती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम चलिए स्नैक फ्लैग स्कीमा, तो स्टूडेंट ये दोनों आपके स्कीमास बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके MCQs के लिहाज से, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन के लिहाज से, प्लस आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के लिहाज से। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखकर जाना है। नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन, तो स्टूडेंट जो हमारे पास स्नो फ्लैग होता है वो एक नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन होती है, और नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट इनटू सब टेबल्स। अब हमारे पास इसके पोन्स एंड कॉन्स कौन से हैं। सबसे पहले कि स्टूडेंट ये हमारी स्पेस को सेव करता है, लेकिन स्टूडेंट बट रिक्वायर मोर ज्वाइन, लेकिन इसके अंदर जो ज्वाइंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब ये स्लो होगा। तो स्टूडेंट हमारा जो स्टार स्कीमा था उसके अंदर ज्वाइंस कम होते थे और ये फास्टर भी था, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखें SCD, तो स्टूडेंट सबसे पहले कि हमारे पास SCD क्या होता है, इसकी अगर हम टाइप 1 में देखें, यहाँ पर आपको 3 टाइप्स दी गई हैं। स्टूडेंट टाइप 1 में ये है कि ये ओवरराइट नहीं किया जा सकता, इसकी जो हिस्ट्री है वो कोई नहीं होती। अगर हम टाइप 2 में देखें तो हमारे पास न्यू रोज होती हैं, इसकी फुल हिस्ट्री हमारे पास होती है और ये हमारे लिए बेस्ट होता है। तो स्टूडेंट ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि SCD टाइप की कौन सी टाइप सबसे ज़्यादा बेस्ट है। टाइप 3 को अगर हम देखें, न्यू कॉलम्स एंड लिमिटेड हिस्ट्री, तो सबसे बेस्ट हमारे पास टाइप 2 ही होता है। अगर आप उर्दू में करना चाहें तो स्टूडेंट आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसे कर सकते हैं। जैसे टाइप 1 का मतलब होता है पुराना मिटा दो, और जो हमारे पास टाइप 2 है वो नई लाइन को डाल दो। नेक्स्ट हमारे पास ETL इंट्रो, तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है और आपका लॉन्ग के क्वेश्चन से भी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट आपसे ग्राफ्स पूछे जाते हैं, आपको ग्राफ ड्रा करने होते हैं, आपने लेबल करने होते हैं। तो स्टूडेंट ये आप इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये जो ग्राफ की लेबलिंग वाली भी एक वीडियो बना दूँ। यहाँ पर स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 13 देखें तो ETL हमारे पास ओवरव्यू है। सबसे पहले स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसफर करने के लिए और लोड करने के लिए। ये वो 3 फंक्शंस हैं जो ETL परफॉर्म करता है। अगर हम इसके एब्रीविएशन देखें तो वो भी यही है, E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L फॉर लोड। तो स्टूडेंट इसकी एफर्ट्स में अगर हम देखें कि हमारी 80 to 70% हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट का टाइम होता है वो ये कंज्यूम करता है। नेक्स्ट अगर हम चलें एक्सक्रेशंस पर, तो स्टूडेंट वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं तमाम लेक्चर्स आपको कवर करवाऊँ जो मैंने आपको शॉर्टली डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन में क्या होता है, चेंज डेटा कैप्चर। जो स्टूडेंट जो हमने डेटा कैप्चर किया होता है उसको चेंज करता है, और ये ओनली चेंज करता है हमारे डेटा को। अगर हम इसके मेथड्स में देखें तो क्या आता है, टाइम स्टैम्प्स, ट्रांजेक्शन लॉग्स एंड ट्रिगर्स। तो स्टूडेंट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ योर इंस्ट्रक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप कॉपी पेंसिल उठाया करें। जैसे ही आप ये जो साइट मैंने आपको बिल्कुल फ्री दे रही हूँ इसे खोलेंगे तो स्टूडेंट आपने F11 प्रेस करके अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेना है, और आपने कॉपी पेंसिल उठाकर जैसे स्टूडेंट आपने ये लाइन पढ़ी है। स्टूडेंट अब ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि गुंजाइश नहीं है, अगर आपने सिंसियर हैं और आपने अपना पेपर पास करना है और अच्छे नंबर के साथ करना है, तो स्टूडेंट इन पॉइंट्स में से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं स्किप करना। आपने क्या करना है, इसे 3 से 4 बार पढ़े समझे, इसके बाद आपने अपनी ये जो स्क्रीन से नज़र हटाकर आपने खुद से कॉपी पर लिखने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह ये बेस्ट वे है आपकी एग्ज़ाम की पेपर प्रिपरेशन करने का। चाहे स्टूडेंट आप जो भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, मेरी यही टिप है कि आप कॉपी पेंसिल हमेशा अपने साथ रखा करें, अपने हाथ के नीचे से चीज़ों को ज़रूर गुजारा करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास लेक्चर नंबर 15 में डेटा क्वालिटी पर बात की गई है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोफाइलिंग। तो प्रोफाइलिंग में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस टू फाइंड डिफेक्ट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट जो हमारे पास इश्यूज होते हैं वो इसमें कम होते हैं, और क्या होता है कि जो हमारा नॉइज़ होता है वो रैंडम एरर आ जाता है। जो हमारे स्टूडेंट ये आपके MCQ इंपॉर्टेंट है कि प्रोफाइलिंग में जो इशू होता है वो रैंडम एरर होता है, और कौन सा होता है वो नॉइज़ होता है, और आउटलायर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस स्टूडेंट मुझे आपके नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए क्योंकि आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो स्टूडेंट आपने ये जो तमाम चीज़ें हैं आपने इन्हें अच्छी तरीके से क्लियर ज़रूर करना है। एक बार आपने अपनी नज़र से इन्हें ज़रूर गुजारना है। स्टूडेंट अब इसे गौर से समझें। आपने करना क्या है, आपने क्विज़ वाले टैब पर आना है। स्टूडेंट आप जिस भी चैप्टर की क्विज़ करना चाहते हैं आपने उन पर
क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट अब ये देखें, ये बहुत बहुत अमेजिंग आपके पास इंटरफेस है स्टूडेंट। ये देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 5 MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं या 10 MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट पर्सनली मुझे तो ये स्टाइल बहुत पसंद है और मुझे तो पसंद होगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत के साथ बनाती हूँ और इतनी रिसर्च करके बनाती हूँ। होप सो स्टूडेंट आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस स्टाइल को। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की इसी तरह पेपर प्रिपरेशन करवाई है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर देख कर जाएँ और मेरे चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे मैंने 10 MCQs करने हैं तो मैंने 10 पर क्लिक किया है। जैसे स्टूडेंट अगर पहला MCQ देखें DWH स्पोर्ट्स, तो स्टूडेंट DWH किसको सपोर्ट करता है? तो डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट ये मैंने गलत सिर्फ इसलिए मार्क किया क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन को भी ये बताता है। और स्टूडेंट आप देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आपको गाइड करता है। और स्टूडेंट सबसे अमेजिंग बात यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है कि रेफरेंस आया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट से, लेक्चर नंबर 1 से। तो स्टूडेंट अगर रेफरेंस बुक जो मैंने इस चैटबोर्ड को दी थी वो मैंने आपकी CS 614 दी थी। तो स्टूडेंट ये आपके लेक्चर नंबर 1 से आया है, आपको स्पेसिफाई भी कर दिया गया है। स्टूडेंट जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट पर आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर DWH स्टोर, तो DWH क्या स्टोर करता है? हमारे पास करंट डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को। ओ माय गॉड स्टूडेंट मुझसे फिर से ये गलत मार्क हो गया है, लेकिन स्टूडेंट आपको समझाने का मकसद यही है कि आप अच्छी तरीके से इसे समझ सकें। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद है हु डिफाइन DWH। तो स्टूडेंट हमारे पास किसने डिफाइन किया था हमारा DWH? तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है बिल इन मून ने। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs पर। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया गया है। और याद रखिए इसी तरह का आपको MCQs आते हैं, कोई बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं आती, आपको 3 से 4 वर्डिंग वाले ही MCQs पूछे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट DWH डेटा इज, जो DWH डेटा क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इंटीग्रेटेड रिजोल्वेशन, तो स्टूडेंट हमारी जो इंटीग्रेशन रिजोल्वेशन है उसे हम किस में डिस्कस करते हैं? नेटवर्क में, स्पीड, स्पेस या फिर नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को। नेक्स्ट DWD प्रोवाइड हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल ट्रूथ टेबल। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs पर। हमारे पास DWH फोकसेस, तो स्टूडेंट हमारे पास जो DWH किस पर फोकस करता है? आई गेस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आउट। जी हाँ स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास इंफॉर्मेशन आउट है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs पर। लिगेसी सिस्टम है, जो हमारे पास लिगेसी सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है? गुड डेटा, रिच इन्फॉर्मेशन, आई गेस रिच इन्फॉर्मेशन, नो पुअर इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो आपने इसे मिस इंटरप्रेट नहीं करना। एक्चुअली मेरे माइंड में इतना डेटा चल रहा होता है तो मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। DWH गोल इज, जो DWH का गोल क्या है हमारे पास स्ट्रेटजी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ स्टूडेंट, हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पर। स्टूडेंट अगर ये MCQs आप इसी तरह से करेंगे, सोच समझ कर इनको याद करके, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट आपकी MCQ से ही इतनी अच्छी पेपर प्रिपरेशन हो जानी है। और स्टूडेंट आप जैसे जैसे लाइंस पढ़ते जा रहे हैं अपने माइंड में भी रखें, अगर आपको DWH पर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही लाइनें लिख कर आ जाएँ और इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स ग्रांट कर दिए जाएंगे। DWH इज़ अ टूल, सर्विस, प्रोसेस और प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। नेक्स्ट वाओ स्टूडेंट, आपको ये भी बता दिया गया है कि आपके कितने MCQs ठीक हैं और कितने आपके रॉन्ग हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत इंटरफेस पसंद है। यहाँ पर अगर आप देखें कि रॉन्ग आपके 2 हैं जबकि आपके जो करेक्ट हैं वो आपके 3% है, यानी कि ज़्यादा आपके जो हैं वो ठीक हुए हैं MCQs। अगर स्टूडेंट हम किसी नेक्स्ट चैप्टर का तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैं लेक्चर नंबर 2 पर आपको लेकर चलती हूँ। तो स्टूडेंट आपकी अब अपनी चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। आई थिंक मुझे 5 MCQs पर आना चाहिए क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें पहला MCQ है लिगेसी सिस्टम है। स्टूडेंट जो हमारा लिगेसी सिस्टम होता है उसके पास क्या होता है? रिच इन्फॉर्मेशन, आई गेस पुअर इन्फॉर्मेशन। ये हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ।
नेक्स्ट DWH डेटा इज स्टूडेंट, जो हमारे पास DWH डेटा होता है वो क्या होता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ये हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ पर। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कितनी एक्यूरेसी के साथ आपको समझाया जा रहा है। अब अगर हम देखें DWH का गोल क्या होता है, स्ट्रेटजी इन्फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेक्स्ट MCQ पर। इंटीग्रेशन रिजॉल्व क्या करता है, हमारी नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को। ये रिपीट भी हो रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और DWH हमारे पास क्या स्टोर करता है, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा, जी हाँ, हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट जी हाँ स्टूडेंट, आपके पास इस तरह ये भी आपको बता दिया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट आप अपने जैसे लेक्चर नंबर 18 पर भी आ सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो स्टूडेंट अब लास्ट पर जो आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऐप पर। आई गेस स्टूडेंट वो मुझसे डिलीट हो गया पेज। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक डाल दूं जिससे आप वो एनालिसिस देख सकते हैं, पूरी रिसर्च देख सकते हैं। स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने इस बटन पर जाना है और आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अपडेट्स देती हूँ। इसके साथ साथ इसी तरह के फ्री गिफ्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बिकॉज़ आपकी यूट्यूब पर हर चीज़ अपलोड करना थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको अगर अपनी पेड सर्विसेज लेनी है तो आप पेड सर्विस के लिए भी यहाँ पर क्लिक करके मेरी पेड सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।